कि जस्टिस मंसूर अली शाह है, उन्होंने बैरून मुल्क कुछ अहम मुलाकात की है और उस मुलाकात में नवाज शरीफ के करीबी साथी भी मौजूद थे और एक और शख्स मौजूद थे और वहाँ ये फैसला हुआ है। कोई बड़े फैसले जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह कोई एक बेंच शायद बना दें आज या कल, और वो जो हुक्मनामा है, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, उसके ऊपर भी नई हदायत आ सकती है सामने। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह कोई एक बेंच शायद बना दें आज या कल, और वो जो हुक्मनामा है, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, उसके ऊपर भी नई हदायत आ सकती है सामने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदनान याकूब हूं, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ अहम खबरें आप तक पहुंचानी है। इस वक्त पंजाब के इलेक्शन का मामला तो हल हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था। मैं सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हूँ। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के हवाले से भी एक पिटीशन दायर हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट इसका भी फैसला करती है, इसके ऊपर कैसे टेकअप करती है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन जो अहम खबर आप तक पहुँचानी है वो ये है कि सिद्दीक जान ने एक बहुत अहम इंकशाफ किया है। जो खबरें मौसूल हुई, ज़राए से मौसूल हुई कि जो फैसला 3 रुकनी बेंच ने दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, उस फैसले के ऊपर एक और नया फैसला या नया बेंच बनने जा रहा है, या इस तरह को कोई प्लानिंग हो रही है, या इस तरह हो सकता है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह कोई एक बेंच शायद बना दें आज या कल, और वो जो हुक्मनामा है, जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, उसके ऊपर भी नई हदायत आ सकती है सामने। क्योंकि पहले आपने देखा कि जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के, उनको जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप अपना रिजाइन कर दें। उससे पहले उन्होंने 2-1 का एक फैसला दिया कि चीफ जस्टिस है सो मोटो तब तक नहीं ले सकेंगे, या जो केसेस चल रहे हैं तब तक समाप्त नहीं कर सकेंगे जब तक तरमीम नहीं हो जाती। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बैक पे अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिटीशन दायर की गई है या की जा रही है, उसके भी मामला सामने आएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या पीडीएम ये जो एक बिल है जिसकी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, जो अभी शायद मेरे ये व्लॉग अपलोड होने तक अप्रूव भी हो जाएगा पार्लियामेंट से, लेकिन इसकी जो आप ये देख लें कि जो एलानिया किया जा रहा था, ये एक बयानिया बनाया जा रहा था, इससे पहले भी कहा जा रहा था कि 3 रुकनी बेंच का बाइकआउट किया जा रहा था, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब हेयरिंग हुई तो सामने अदालत के आके कहा कि जी हमने तो कोई बाइकआउट नहीं किया पीडीएम ने। इसी तरह ये जो फैसला दिया गया है, इसका जिस तरह कहा जा रहा है कि हम इसको मानेंगे नहीं, काबीना ने इस फैसले को मुस्तरद किया, इसकी कानूनी हैसियत इसलिए नहीं होगी कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अटल है। अगर ये कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई नया बिल सामने आ जाएगा, उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। अगर कानूनी हैसियत होगी या कोई मामला बदल सकता है या प्रेशराइज हो सकता है, या 3 जजेस का जो फैसला है उसके ऊपर कोई दबाव आ सकता है, या कोई नई सिचुएशन चेंज हो सकती है, उसको ये कहा जा रहा था कि उसको चेंज किया जा सकता है जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से, जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से, जिसका सुहेल वड़ाई जो सीनियर तजियाकार हैं वो भी कह रहे थे कि ये जो बाहर जितना भी पीडीएम जो मर्जी कर ले, बिल अप्रूव कर ले, बयानिया कर ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, वफाकी काबीना बाइकआउट कर दे, मुस्तरद कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ये फैसला इंप्लीमेंट होना है, जिसके ऊपर मोहर लगा दी थी इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने शेड्यूल भी बहाल कर दिया था। लेकिन उसके बाद अब ये बात की जा रही है कि जो ट्वीट्स कुछ सामने आए, जो इन्फॉर्मेशन सामने आई, उसमें ये कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह है, उन्होंने बैरून मुल्क कुछ अहम मुलाकात की है, और उस मुलाकात में नवाज शरीफ के करीबी साथी भी मौजूद थे और एक और शख्स मौजूद थे, और वहाँ ये फैसला हुआ है। कोई बड़े फैसले शायद सामने आ सकते हैं, और उसके बाद देखा जा सकता है कि कोई बेंच शायद सुप्रीम कोर्ट में बन जाए। इस तरह की कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पर, कुछ ट्वीट सामने आए हैं। सिद्दीक जान ने भी एक व्लॉग में इसका इंकशाफ किया है। तो ऐसा कुछ बनता है तो तब तो सूरत हाल तब्दील हो सकती है। जैसे मैंने कहा, अगर ऐसा कुछ बनता है तब तो ये फैसला जो 3 रुकनी बेंच का है चीफ जस्टिस की सरबराही में, उसमें कुछ हो सकता है। इसके अलावा पीडीएम जो मर्जी कर ले, जो मर्जी बिल ले आए, जो मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, काबीना बाइकआउट कर दे, कानूनी कोई हैसियत नहीं है इसकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको कोई बदल नहीं सकता। इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया है। और ये जो अहम खबर थी ये आपके सामने रखनी थी। अगले 48 घंटे इसलिए अहम है कि आज का दिन और कल का दिन है। कल चूंकि जुमा है, उसके बाद वीकेंड आ जाएगा। इन 2 दिनों में क्या कोई बेंच बनने जा रहा है? अगर कोई बेंच बन जाएगा, जैसे कि पहले काजी फाइज ईसा की तरफ से एक सो मोटो में हाफिज कुरान में ये हदायत जारी की गई थी, फिर रजिस्ट्रार को हटाया गया था, फिर 6 रुकनी बेंच ने वो तमाम फैसले वापस ले लिए थे। तो ये एक लड़ाई जिसको कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है, वो जजेस में तफरीक है, तकसीम है, वो अपने पहले अपने अंदर का जो माहौल है उसको सीधा करे। पीडीएम जिसका फायदा उठा रही थी, तो उसमें क्या सूरत हाल बदलेगी नहीं बदलेगी, वो मामला जो भी होंगे हम आपके सामने रखेंगे। इसके बाद एक चीज़ तो इंतहाई अहम है, वो ये है कि अब अगर पीडीएम 10 अप्रैल तक वफाकी काबीना और पीडीएम और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म फंड जारी नहीं करते इलेक्शन कमीशन को, 21 अरब रुपए अगर पैसे नहीं देते, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त आज कल फवाद चौधरी ने भी कहा था कि वफाकी काबीना ने जिन्होंने भी ये फैसला मुस्तरद किया है, हम इनको तौहीन अदालत फाइल करेंगे, और जो जो लोग मौजूद थे उनकी हम फहरिस्त लेंगे, उनका डाटा लेंगे, और फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत में जाएंगे। तो आज उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर लिया गया है। काबीना का जो फैसला था जिसमें इनकार किया गया था इस फैसले को मानने को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उनके खिलाफ अब ये
ये प्लानिंग की जा रही है कि तौहीन अदालत का जो है रेफरेंस या तौहीन अदालत की एक पिटीशन दायर की जाए और वजीर आजम और काबीना अगर इस फैसले को नहीं मानेंगे तो उनको घर जाना पड़ेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामला किस तरफ जाते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे।